नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एलोपैथिक फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी में जो है आप 21 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि आप इस वैकेंसी के लिए 21 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो रखी गई है 19 अप्रैल। और इस वैकेंसी में सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है वो निकाली गई है और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर पेज में नीचे चलते हैं और हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, इसमें कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, वैकेंसी की संख्या तो अच्छी दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आपकी फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और हम यहाँ पर पेज में नीचे चलते हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से इसके लिए ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसमें जो है सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से दिया गया है कि कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो हम यहाँ पर पेज में चलेंगे नीचे और जहाँ पे आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर दी गई है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी दी गई है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। अब देखिए, यहाँ पे जो है आपका वैकेंसी दिया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, आपका यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया 815/24। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की वैकेंसी है। तो टोटल जो है वो यहाँ पर 110 वैकेंसी जो है वो दी गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, आपका 10+2 होना चाहिए। साथ में जो है आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है वो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस दिया गया। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वाली वैकेंसी में अप्लाई करिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर एक और वैकेंसी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सैलरी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, पे स्केल यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर एज जो है वो यहाँ पे बहुत सही दिया गया है, 18 साल से लेके 32 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इसमें जो है आपको अलग से जो है आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, छूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है। टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसी जो है वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसका भी जो है वो हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। इसके लिए आपका 10+2 होना चाहिए, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और साथ में जो है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फीस जो है वो आपकी यहाँ पर जो तो आपके यहाँ पर सैलरी जो आपका लेवल है वो यहाँ पर दिया गया है। एज जो है वो यहाँ पर सेम दी गई है, 18 से लेके 32 साल तक जो है वो यहाँ पर एज होनी चाहिए। और साथ में अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो आपको उसका जो है आपको छूट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 110 वैकेंसी उधर है, 18 वैकेंसी इधर है। लेकिन इसमें है कि इस वाले वैकेंसी में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, इस वाली वैकेंसी में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फीस भी जो है इसका बहुत ही सही रखा गया, इसकी जो फीस है वो रखी गई है 100 रुपए। ठीक है, तो इस वैकेंसी की जो फीस है उसको कितना रखा गया है, उसको 100 रुपए रखा गया है। और देखिए, यहाँ पर एक फार्मासिस्ट जूनियर फार्मासिस्ट भी जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकली है, 819/24 का पोस्ट कोड है। टोटल जो है इसके अंतर्गत 2 वैकेंसी है। और इसमें भी जो है अगर आपने डी फॉर्म किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका यहाँ पर एज लिमिट है वो यहाँ पे 18 से लेके 27 साल तक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंतर्गत भी जो है वो यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है। टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी है। और यहाँ भी जो है इसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एज जो है वो आपकी 18 से लेके 27 साल तक जो है वो दी गई है। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है। चलिए हम इसके फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका आपका ऑफिशियल लिंक हो गया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और इसके लिए जो है आप 21 मार्च से अप्लाई कर सकेंगे।
जो उसकी फीस है वो रखी गई है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये जो है वो यहाँ पर फीस रखी गई है। साथ में जो है जो यहाँ पर वुमन कैंडिडेट से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और जो यहाँ पर SC ST से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है फीस जो है उसको 0 रखा गया है, ठीक है। ऑनलाइन जो है आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा। अब देखिए यहाँ जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस वगैरह जो है वो यहाँ पर दिया गया है। 2 घंटे का जो है आपका पेपर होगा, टोटल 200 MCQ आएगा, ठीक है। और ये आपका टोटल जो है आपका यहाँ पर 200 नंबर का होगा। कहने का मतलब ये है कि एक MCQ जो है वो आपका 1 नंबर का होगा। टोटल जो है आपसे यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिकल हो गया, और आपका हिंदी लैंग्वेज का जो है आपका यहाँ पर एक टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन हो गया, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हैं इसके अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी का जो है यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप इसको देख पाएंगे। और जो आपका ये पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश जो है वो यहाँ पर दोनों में यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, और आप इस वैकेंसी के लिए 21 से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 मार्च से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा दिया गया है। और देखिए जो उसका यहाँ पे आपका यहाँ पर कट ऑफ वगैरह रहेगा वो आपका यहाँ पर जनरल के लिए और आपका EWS के लिए जो है आपका 40% रहेगा, OBC के लिए 35% रहेगा, SC ST के लिए जो है वो यहाँ पर 3% जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सभी चीजें जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।